तो उसमें स्काई इज़ द लिमिट तब होता है ना कि जब आप आपकी बाउंड्रीज के बाहर जाके मेहनत लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेहनत, डेडिकेशन एंड द कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज आपको अगर कम भी मिल रहा है सो नो वरीज। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत बार क्या होता है ना, यंगस्टर्स के माइंड में ना हमेशा क्वेश्चन आता है कि मैं बिज़नेस करूँ या जॉब। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे कि जो यूजुअली बोलते हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है। बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने सुना है, बट आज हम लोग एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। सो ममता, आप मुझे बताइए कि आप आई थिंक 23 ईयर्स के हो एंड आपको क्या करना है, बिजनेस करना है या नौकरी? यस, मैं उसी में कंफ्यूज हूँ कि मैं बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में है। सो आप मुझे उसके बारे में ओके, सो बेसिकली यू आर पैशनेट यंगस्टर फॉर द बिजनेस, राइट? ओके, सो ममता, आप मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार का बिजनेस करने में अच्छा लगेगा? ओके, सो मुझे मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस हो जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मुझे हेल्प Okay. करना अच्छा लगता है। सो ऐसा कोई बिजनेस बताइए जिसमें मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। राइट, देखो बिजनेस करना मतलब डेफिनेटली लोगों को हेल्प करना ज़रूरी है। जैसे कि बोला जाता है ना कि वी हैव टू क्रिएट अ बिजनेस वेयर वी कैन गिव मैक्सिमम जॉब्स, राइट? हम जॉब थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो देखो, हेल्प करना एक पार्ट है बिजनेस का, नौकरी देना एक पार्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आपको स्टार्टअप करना है किसी भी चीज़ का, तो स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है पेशेंस। तो ममता, आप मुझे बताइए कि ऐसा सिचुएशन है क्या आपकी फैमिली में कि जैसे कि आपने जाके उनको बताया कि नाउ आई हैव टू डू द बिजनेस एंड फॉर अपकमिंग 6 मंथ्स मैं आपको सिंगल रुपीज़ भी नहीं दे पाऊँगी एंड आपको ही मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे देने होंगे, तो क्या आपके फैमिली वाले रेडी हो जाएंगे इस चीज़ के लिए? बिल्कुल नहीं। ओके, एंड और एक क्वेश्चन मुझे ममता आपसे पूछना था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप जॉब कर रहे हो, राइट? तो आपको एक सिक्योर जॉब की आदत लग चुकी है। सो विल इट बी पॉसिबल कि अगर 6 मंथ्स भी, चलो ठीक है, घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर 6 मंथ्स में भी हमारा रेवेन्यू जनरेट अगर नहीं हो रहा है, तो आपके में और 6 मंथ्स के लिए क्या वो पेशेंस रख सकते हैं? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 6 मंथ तो हो ही चुके हैं ना। राइट, राइट। तो मुझे सिक्योर जॉब की आदत है, तो फिर मुझे सिक्योर बिजनेस ही ऐसा कुछ चाहिए। राइट, देखो, तो यही एक चीज़ है कि अगर आपको स्टार्टअप करना है या कोई भी बिजनेस करना है, तो उसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं ममता के साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो तो आपका माइंडसेट पहले से बहुत सिक्योर माइंडसेट है कि आपको एवरी मंथ का सैलरी का मतलब हैबिट लग चुका है, एवरी मंथ यू आर डूइंग, आपकी फैमिली को भी उस चीज़ का हैबिट है एंड दैट हेंस यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फैमिली, राइट? तो ये आपको अभी सोचना चाहिए कि जहाँ पे आपके घर वाले अगर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है तो वो आपको देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ दे आर वेरी सपोर्टिव देन डेफिनेटली कैन टेक अ रिस्क। अगर वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है या बिल्कुल भी ज़ीरो है, तो फिर आपको आपका जॉब में हैप्पी रहना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली फैक्टर। तो इसमें मुझे और एक 2 लाइन्स ऐड करनी है, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, एवरी ईयर स्टार्ट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि वो स्टार्टअप बंद भी हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ये है कि सर्वाइवल के लिए भी उनके पास फंड्स नहीं होते, एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि अननेसेसरी करेक्शंस करते करते टाइम निकल जाता है, मतलब इन टाइम वो चीज़ मार्केट में नहीं डिलीवर होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली है, दशहरा है, उस टाइम अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लॉन्च नहीं हो पा रही है, तो दिवाली दशहरा के बाद तो डेफिनेटली आपका सेल्स उतना नहीं होगा जितना उस मॉडल पे होता है, राइट? सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि डिले लॉन्च होता है बहुत सारे कंपनीज़ का, या तो फिर सर्वाइवल फैक्टर्स हो जाते हैं, या तो फिर एक अपना जो इंडियन समाज है या फिर हमारा फैमिली है, तो उनका जो मेंटालिटी है कि नो वी वांट वेरी सिक्योर एंड सिक्योरिटी वाला जॉब। सो दैट इज़ तो आप अभी आपको देखना पड़ेगा कि यू हैव थिंक ओवर इट कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग हो रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले कैटेगरी में आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर स्टार्टअप और यू कैन गो फॉर अ बिजनेस। बट अगर आप बहुत सिक्योर जॉब देखना चाह रहे हो जिसमें आपके फैमिली वाले आपसे एक्सपेक्ट करें कि एवरी मंथ यू हैव टू पे देयर, तो आपके जॉब में ही आपको करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको एफर्ट। देखो आजकल जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फील्ड्स भी हैं, नॉन IT जॉब्स में भी, IT जॉब्स में भी, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट अच्छे से ग्रोथ मिल जाती है। सो इट्स नॉट एट ऑल जस्ट लाइक
अभी जॉब्स में भी अगर आप जब देखो अगर यूट्यूब जैसी कंपनी में काम करते हो वहाँ पे भी 1 से आपका पैकेज मिल सकता है। सो स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप जॉब भी कर, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें स्काई इज़ द लिमिट तब होता है ना कि जब आप आपकी बाउंड्रीज के बाहर जाके मेहनत करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेहनत, डेडिकेशन एंड द कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज आपको अगर कम भी मिल रहा है सो नो वरी, अगर आप डे बाय डे उस चीज़ में एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली उस चीज़ में आप और अच्छा आपके स्किल्स ऐड ऑन कर रहे हैं तो आपका जो भी है इनकम डेफिनेटली बढ़ता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस कन्फ्यूजन में रहो, ये ज़रूरी है कि जो आप अभी कर रहे हो तो उस चीज़ को आप कितना ब्यूटीफुल तरीके से, कितना एफर्ट डाल के कर रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे कि जो आपका क्वेश्चन था नूंता कि जो आपका कन्फ्यूजन था तो वो अभी दूर हो गया। यस 100%। गुड, वेरी नाइस। सो मेरा यही कहना है कि बाकी सारे यूथ को या यंग जनरेशन को कि आप जो काम में एंजॉय कर रहे हो या जो काम आपको करना अच्छा लग रहा है तो वही आप करो। आप ये मत सोचो कि समाज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आप ये मत सोचो कि बाकी जो आपके रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मत सोचो। आप ये देखो कि आप कौन सा काम अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तभी आप उस काम में आपका 100% पुट करके आपको जो एक्सपेक्टेड है उतना इनकम मिल सकता है जिससे आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। राइट? ओके, थैंक यू सो मच।